Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 9th में, 10th में, 11th में या 12th में किसी भी स्टैंडर्ड पर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, और वो टॉपिक है मोशन से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम मोशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वाड्रेंट का अच्छा नॉलेज रखें। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट मैं आपको बता देता हूँ। जो दो क्वाड्रेंट होते हैं, या टोटल तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक्सिस 2 होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 1 प्लस 1 माइनस और 1 प्लस 1 माइनस होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी होगी तो उसको हम कहेंगे ये प्लस और प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो y x माइनस में है और y प्लस में, तो माइनस और प्लस। हमेशा पहले x फिर y की बात करेंगे। ये माइनस और माइनस में जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस दोनों है, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस में है और ये माइनस में जाएगा। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बताएगा, वर्टिकल y एक्सिस बताएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझें। यहाँ पर देखिएगा ये O पॉइंट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ये ओरिजिन क्या है? एक्चुअल में ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ पर x की भी वैल्यू भी 0 है और y की भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ऐसे 0 0 कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यही वो दो ग्राफ हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वो एसटी ग्राफ कहलाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ। इनमें भी 3-4 तरह के अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो y एक्सिस पर होता है और टाइम जो होता है वो x एक्सिस पर। अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो टाइम है जो कि सेकंड्स में लिया जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कि वर्टिकल एक्सिस पर है जो कि मीटर में लिया जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो समझिएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है, जो कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक स्लोप बना के रख रही है, या फिर एक इंक्लिनेशन है जो कि किसी तरह से एक तरह से थीटा का भी एक एंगल इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर समझिएगा बात को, जितना ज्यादा ये एंगल होगा, सडन केस अगर एक एंगल यहां होता तो टाइम तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, टाइम अपनी सर्टेन स्पीड से चेंज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर ज्यादा तेजी होगी यानी डिस्प्लेसमेंट हायर होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये जो लेस वेलोसिटी है वो v1 की होगी और हायर वेलोसिटी जो होगी v2 होगी। इसका मतलब जिसका स्लोप जितने ज्यादा एंगल पर होगा, कहां से? हॉरिजॉन्टल प्लेन से, एक्स एक्सिस से। अगर जितना ज्यादा प्लेन आपका एंगल पर होगा, यानी स्लोप जितना ज्यादा एंगल पर होगा, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज है, या सॉरी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज्ड है रेदर देन द फर्स्ट। या देखिए इसमें लो स्लोप है, या अगर मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे θ1 है और ये टोटल θ2 मानते हैं, तो θ2 वाला स्लोप जो है वो हायर है। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये स्लोप क्या है? तो स्लोप समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। उसके पहले स्लोप क्या बताता है? ये सीधे सीधे आपको बताता है कि स्लोप जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालने के लिए आपको क्या करना है? कहीं भी अगर मान लीजिए कोई मोशन का ग्राफ प्लॉटेड है और ये इस जगह प्लॉटेड है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आप स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? y इंटरसेप्ट, देखिए जो वर्टिकल चला गया वो y इंटरसेप्ट, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गई वो क्या है? x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, यानी दिस अपॉन दिस। फिर से देखिएगा, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, यानी दिस अपॉन दिस। तो ये आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पर, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के 3 तरह के ग्राफ होते हैं जो कि अलग अलग है। व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड जब बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी, थर्ड जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको अभी समझते हैं। देखिए, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि देयर इज नो सर्टेन चेंज इन वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। एक तरह से मान सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। इट मींस दैट टाइम और डिस्टेंस ग्राफ, देखिए हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम ग्राफ और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, यानी हॉरिजॉन्टल पर टाइम और वर्टिकल पर डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली है आपको? स्ट्रेट लाइन। इससे क्या मिलता है? एक तो इसे कहा जाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मींस इसमें जो चेंजेस हैं वेलोसिटी में वो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर वेलोसिटी की ही स्पीड से जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको कहा जाता है, और इसे ही जीरो एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके एक्सेलरेशन जीरो होगा। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। तो यानी कि इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ कहते हैं, और इसे जीरो एक्सेलरेशन का भी ग्राफ कहते हैं। अब बात करते हैं ये ग्राफ क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में आएगा कैसे। कहीं भी आपको कोई ग्राफ दे देगा, कहेगा इंस्टेंट वेलोसिटी बताओ, किसी एक फिक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इतने सेकंड बाद इंस्टेंट वेलोसिटी बताओ। तो अगर देखिए, अगर 10 सेकंड यहां से यहां तक 10 सेकंड है, तो अगर 10 सेकंड पर हम देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 20 मीटर गया है, तो 20 मीटर गया है, डिस्टेंस 20 मीटर गया है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यूज कहाँ है? इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने में। अब इंस्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वेलोसिटी एट ए टाइम इंटरवल, मतलब कि 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच जो वेलोसिटी इंटरवल है, वो इंटरवल ऑफ द टाइम के बीच में वेलोसिटी क्या है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आइए देखते हैं सेकंड जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड वाला, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट या जीरो वेलोसिटी। ये जीरो वेलोसिटी ग्राफ होता है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट में होता है। देखिएगा, समझिएगा, टाइम एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर। अगर वेलोसिटी नहीं है मींस उसमें टाइम चेंज होने के साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए, टाइम तो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं, ये ऊपर जा रहा है, नहीं ये नीचे आ रहा है, एक कांस्टेंट लेवल पर डिस्प्लेसमेंट पर कंटिन्यू है। समझ लीजिए, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, आप 5 सेकंड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई? नो, माय पोजीशन डजंट चेंज। अब देखिए, यहां पर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन है, यानी वेलोसिटी जीरो की कंडीशन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका कांस्टेंट बना हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, और ये टाइम के साथ साथ ये जीरो वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट के रेस्ट होने की कंडीशन को बता रहा है। जब भी आपसे पूछेगा कि रेस्ट या जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब समझते हैं, देखिए, पहले यूनिफॉर्म मोशन था, फिर जीरो मोशन हो गया, यानी जीरो वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो हायर चेंज होता है, अगर ये वेलोसिटी में डिक्रीज होता है तो कैसे होता है? तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं व्हेन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे इसको? एक तरह देख लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे? सपोज दैट सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद आपका वेलोसिटी सडनली इंक्रीज करता है। अभी आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपने बाइक का एक्सेलरेटर और बढ़ा दिया, 20 मीटर पर सेकंड हो गए, और तेजी से बढ़ा दिया, मतलब स्पीड आपकी ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है। तो आप देखिएगा, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में सडन चेंज आता है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के क्या कहते हैं? हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन बोलते हैं। सपोज दैट आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से जा रहे हैं, किसी व्हीकल से जा रहे हैं, और सडनली ब्रेकर आ गया या कोई स्टॉपेज आ गया, तो जो जहां आपको रुकना है, आप क्या करते हैं? आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यानी कि टाइम तो कंटिन्यूअसली उतने ही स्पीड से चेंज हो रहा है। क्या आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ऐसे ही चेंज हुई? नहीं। पहले सेकंड आप 20 मीटर गए, ब्रेक लगाने के बाद आप फिर 15 सेकंड गए होंगे, उसके बाद फिर 15 मीटर गए होंगे, उसके बाद फिर 10 ही मीटर गए होंगे, फिर 5 मिनट, धीरे धीरे जाते जाते आप क्या होंगे?
आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है पर सेकंड कम होती गई होगी। तो ये देखिए, ये एक्सेलरेशन ग्राफ है जो कि पॉजिटिव कर्व होता है, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कर्व। और ये जो है निगेटिव कर्व इसको कहा जाएगा, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको निगेटिव कर्व। और निगेटिव कर्व जो है उसको रिटार्डेशन के केस में कहा जाता है। क्या होता है रिटार्डेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट तेजी से टाइम बढ़ने के साथ तेजी से डिस्प्लेसमेंट बढ़े, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तेजी से टाइम तो इंक्रीज करा लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड क्या है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। तो ये दो केसेस ये आपके हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। सो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थोड़ा सा मैसी है लेकिन आप ध्यान से इसको समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। बच्चों चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। वो क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पहला ग्राफ जो है इसमें देखिए 4 ग्राफ हैं, होते तो है खैर 3 ही है, ये मैंने इसको रख दिया तो 4 आप बता सकते हैं कि किस तरह से हैं। चलिए, पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब समझिएगा आप। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो 2 तरह से होता है, या तो आपकी जो स्पीड है वो पर सेकंड बढ़ती जाए एक सेम रेशियो से, एक सेम ग्रेडियंट से, या तो आपकी स्पीड है वो पर सेकंड रिड्यूस होती जाए सेम ग्रेडियंट से, सेम रेशियो से। दोनों ही केसेस में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक मिलेगा आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो कि पॉजिटिव स्लोप देगा, और दूसरा मिलेगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन जो कि नेगेटिव स्लोप देगा। अब पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप समझिएगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस होता है उस पर होता है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर होता है टाइम ग्राफ, तो इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप है एक्चुअल में पोजीशन स्लोप है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड आइए, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन जस्ट एक्सेलरेशन का थोड़ा सा अपोजिट। ये देखो जीरो यहां से एकदम स्टार्ट नहीं होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, ये आगे मैं बताऊंगा क्यों। चलिए, ये क्या है, ये स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप है, और इसी नेगेटिव स्लोप को कहते हैं रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस चेंज इन इक्वल टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म का अनइक्वल डिस्टेंस चेंज इन अनइक्वल टाइम। अब देखिए, ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, स्लोप ऊपर की ओर, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, स्लोप नीचे की ओर। लेकिन ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है कि स्लोप कर्व में हो गया है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। चलते हैं जीरो एक्सेलरेशन की तरफ। आपने इसके पहले वाले जो ग्राफ था उसमें था जीरो वेलोसिटी सुना था। जीरो वेलोसिटी का मतलब था कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस उसकी चेंज नहीं हो रही है। ये क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो उतनी ही वेलोसिटी से बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की थी तो मैं 50 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से बढ़ रहा हूं, मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन अब ध्यान दीजिए स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस पर फ्लो करेगी, एक्स एक्सिस पर बढ़ेगी, वाई एक्सिस पर कोई ग्रेजुअली चेंज अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये क्या रहेगा, जब भी अगर वेलोसिटी टाइम पर कोई स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है। आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी तक देख लिया, स्ट्रेट लाइन मिली थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, चाहे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में, लेकिन अभी देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे, पहला केस मान लेते हैं इसको फर्स्ट केस, इसको सेकेंड केस। चलिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बहुत तेजी से इंक्रीज की, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। लेकिन अगर वहीं सडनली उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब सडनली उसकी एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो यहां पर जो स्लोप मिलेगा वो उसको मिलेगा निगेटिव स्लोप। क्या मिलेगा, निगेटिव स्लोप। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कैसे पॉजिटिव स्लोप है, कैसे निगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप वहां पर है, पॉजिटिव
स्लोप नेगेटिव स्लोप यहां पर भी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा, लेकिन जो कर्व है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा। स्ट्रेट लाइन अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो बताएगा जीरो एक्सेलरेशन। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी आप समझ सकते हैं। एक चीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां से यहां तक था। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये जितना भी मान लीजिए हम इस सेकंड के इस टाइम पे इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होगा, तो अब देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया एक तरह से ट्रायंगुलर एरिया है कि नहीं है, तो ये जो एरिया है यही एरिया एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। आप इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका टाइम में, जैसे मान लीजिए अगर 5 सेकंड चला तो 5 सेकंड यहां पे कर दिया, और हाइट आपकी क्या होगी? जो कि आपने वाई एक्सिस पे चला। तो ये जो है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपसे पूछे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फटाक से आप क्या करेंगे? टोटल एरिया कवर अंडर द स्लोप क्या कहलाएगा? एरिया कवर अंडर द स्लोप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो होप ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा।